मित्रों, आज हम देखेंगे कुरु पितामह की शरशय्या और भीष्म वध की कहानी। ये महाभारत के भीष्म पर्व की अंतिम घटना है। भीष्म की शरशय्या यानी तीरों का बिस्तर। कुरुवीर पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात जब तक वे स्वयं न चाहें तब तक कोई भी उन्हें मार नहीं सकता था। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे किसी स्त्री या पूर्व में स्त्री रहे पुरुष से युद्ध नहीं करेंगे। इस प्रतिज्ञा का लाभ उठाकर पांचाल राज द्रुपद के पुत्र शिखंडी, जो पहले स्त्री थे, ने युद्ध के 10वें दिन भीष्म से युद्ध किया। क्योंकि शिखंडी पहले स्त्री थे, इसलिए भीष्म उनके प्रहारों का प्रतिकार नहीं करते, केवल सहते रहे। अर्जुन शिखंडी के आड़ में रहकर अपने बाणों से भीष्म पर वार करने लगे। शाम के समय सूर्यास्त से कुछ क्षण पहले अर्जुन और शिखंडी के बाणों से भीष्म का शरीर छन्नी हो गया और वे अपने रथ से नीचे गिर पड़े। धरती कांप उठी। आकाश में देवता और युद्ध भूमि के योद्धा सब हाय हाय करके रो उठे। भीष्म के शरीर में इतने बाण धंसे थे कि गिरने पर भी उनका शरीर धरती को स्पर्श नहीं कर सका। बाणों का वो समूह ही उनके लिए बन गया शरशय्या यानी तीरों का बिस्तर। शरशय्या पर लेटे हुए भीष्म स्वर्ग का चिंतन करने लगे। तभी आकाश से देवताओं की वाणी सुनाई दी। हे महावीर, सूर्य देव अभी आकाश के दक्षिण भाग में है। ये समय किसी महापुरुष के देह त्याग के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या आप इस समय प्राण त्याग करेंगे? भीष्म मुस्कुराए और बोले, मैंने तो अभी प्राण नहीं त्यागे हैं। उसी समय मान सरोवर की ओर जाते हुए आकाश में हंसों का एक झुंड उड़ रहा था। वे भीष्म से बोले, अभी सूर्यदेव का दक्षिणायन समाप्त नहीं हुआ है। क्या महात्मा भीष्म इस समय देह त्याग करेंगे? भीष्म ने कुछ देर उन्हें देखा, फिर गहरी दृष्टि से समझ गए वे सामान्य हंस नहीं, बल्कि गंगा देवी द्वारा भेजे गए स्वर्गीय ऋषि हैं। भीष्म ने हंसों से कहा, मेरे पिता ने मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। मैं सत्य कहता हूं, जब तक सूर्यदेव आकाश के उत्तर भाग में नहीं चले जाते, मैं देह त्याग नहीं करूंगा। भीष्म के रथ से गिरते ही युद्ध रुक गया। पांडवों की ओर से विजय शंख बज उठा। भीम तो रथ पर ही आनंद से नाचने लगे। कौरवों की ओर सन्नाटा छा गया, वे रोने लगे। द्रोणाचार्य शोक से मूर्छित होकर रथ से नीचे गिर पड़े। फिर सभी योद्धा अपने कवच और शस्त्र उतारकर सिर झुकाए हाथ जोड़कर भीष्म के पास पहुंचे। भीष्म उन्हें देखकर बोले, हे महावीर गण, तुम सब कुशल तो हो? तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। देखो, इस प्रकार लेटे हुए मेरा सिर झुक रहा है। मुझे एक तकिया दो। राजाओं ने सोने, रेशम और कोमल वस्त्रों के तकिए लाकर रखे। भीष्म मुस्कुराए और बोले, ऐसा तकिया इस बिस्तर के योग्य नहीं है। अर्जुन अर्जुन ने रोते हुए कहा, दादा मशाय, क्या करना होगा, आज्ञा दें। भीष्म बोले, वत्स, तुम धनुर्विद्या में श्रेष्ठ, बुद्धिमान और क्षत्रिय धर्म में दीक्षित हो। मेरा सिर झुक रहा है, उचित तकिया दो। अर्जुन ने पितामह के चरणों की धूल लेकर गांडीव धनुष उठाया। 3 बाण छोड़े और वे बाण जाकर भीष्म के सिर के नीचे धंस गए। भीष्म मुस्कुराकर बोले, देखो, अर्जुन ने मुझे योग्य तकिया दिया। कुछ देर बाद दुर्योधन चिकित्सक, वैद्य और औषधियां लेकर पहुंचा। भीष्म ने कहा, ये सब औषधियां मेरे किसी काम की नहीं हैं। अब चिकित्सा का समय नहीं, मुझे अग्नि संस्कार का समय आ गया है।
वैद्य लौट गए। सुबह होते ही लोग भीष्म के दर्शन के लिए आने लगे। स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, वृद्ध सभी पितामह के चरणों में फूल, चंदन और अक्षत अर्पित करने लगे। गायक, वादक, नर्तक वहां पहुंच गए। राजा और राजकुमार हाथ जोड़कर भीष्म के चारों ओर खड़े रहे। वो स्थान स्वर्ग समान दीप्त हो उठा। भीष्म बोले, जल दो। तुरंत ठंडा जल और अनेक स्वादिष्ट पेय लाकर दिए। लेकिन भीष्म बोले, मैं इस पृथ्वी से विदा लेने जा रहा हूं, इसलिए अब मैं मनुष्यों के खाने और पीने योग्य जल नहीं लूंगा। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन पास ही खड़े थे। वे आगे बढ़े और बोले, क्यों बुलाया दादा मशाय? क्या करना होगा? आज्ञा दें। भीष्म मुस्कुराकर बोले, वत्स अर्जुन, तुमने मुझे बिछावन दिया, तकिया भी दिया, अब इस सब के अनुरूप जल दो। अर्जुन ने समझ लिया। उन्होंने गांडीव उठाया और उसमें पर्जन्यास्त्र संधान किया। उन्होंने भीष्म के दाईं ओर की धरती में बाण मारा और वहीं से पवित्र निर्मल जल फूट पड़ा। भीष्म ने वो जल पिया, तृप्त हुए और बोले, अर्जुन, तुम्हारे समान धनुर्धर इस पृथ्वी पर कोई नहीं। हमने कई बार दुर्योधन को पांडवों से युद्ध न करने की सलाह दी, पर उसने हमारी एक नहीं सुनी। इस युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है। दुर्योधन पास ही खड़ा था। ये सुनकर उसका हृदय द्रवित हो गया। भीष्म ने कहा, वत्स दुर्योधन, आज अर्जुन ने जो किया है वो अद्भुत है। ऐसा कार्य कोई और नहीं कर सकता। इस पृथ्वी पर कृष्ण और अर्जुन के सिवा कोई नहीं जो आग्नेय, वरुण, सौम्य, वायव्य, ऐन्द्र, पाशुपत, प्रजापत्य, धात्र और सावित्र अस्त्रों का प्रयोग कर सके। तुम इस समय पांडवों से संधि कर लो। मेरी मृत्यु के साथ ही यह युद्ध समाप्त हो जाए। मैं सत्य कहता हूं, यदि अब भी मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी मृत्यु को कोई नहीं रोक सकेगा। भीष्म मौन हो गए। सब अपने अपने शिविर लौट गए। थोड़ी देर बाद कर्ण आया। वह रोते हुए बोला, हे कुरुश्रेष्ठ, जो प्रतिदिन आपके सामने आकर आपको अपमानित करता था, मैं वही राधेय हूं। भीष्म ने कर्ण को देखा और रक्षकों को हटाकर बोले, कर्ण, तुम आए ये अच्छा हुआ। मैंने नारद और व्यासदेव के मुख से सुना है कि तुम अधिरथ और राधा के पुत्र नहीं बल्कि कुंती के पुत्र हो। तुम दुष्ट दुर्योधन के पक्ष में जाकर पांडवों की निंदा करते थे, इसलिए मैंने तुम्हें कठोर वचन कहे, लेकिन मैंने कभी तुम्हें बुरा नहीं माना। मैं जानता हूं तुम्हारे समान धर्मात्मा, दानी और वीर इस पृथ्वी पर कोई नहीं। अब तुम अपने भाइयों के साथ मिलकर रहो। मेरी मृत्यु के साथ ही यह युद्ध समाप्त हो जाए। लेकिन कर्ण का हृदय नहीं बदला। वह बोला, पांडवों से मेरी शत्रुता किसी भी तरह समाप्त नहीं हो सकती। मुझे अनुमति दें, मैं युद्ध करूंगा, और यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे आशीर्वाद देकर क्षमा करें। भीष्म बोले, यदि युद्ध ही करना है तो क्षत्रियों की भांति राग द्वेष रहित मन से युद्ध करते हुए स्वर्ग को प्राप्त करो। कर्ण ने प्रणाम किया और चला गया। भीष्म की शरशैया पर 58 दिन बीते। जब माघ मास के शुक्ल पक्ष में सूर्य उत्तरायण हुए, तब भीष्म ने देह त्याग किया। उनके शरीर से तेज निकलकर आकाश में विलीन हो गया। इस प्रकार समाप्त हुई महाभारत के भीष्म पर्व की अंतिम कथा, त्याग, धर्म और धैर्य का अमर उदाहरण।